हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एजू पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपन लेके चलेंगे प्रीवियस एग्जाम में एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। इफ़ ए लाइन बिटवीन 45 डिग्री एंड 540 डिग्री एंड साइन ए इज इक्वल टू 0.5, ऐसा बोला जा रहा है कि अपने पास ए का जो मान है वो 45 डिग्री से 540 डिग्री के बीच में है और साइन ए का मान है वो अपने पास 0.5 है। तो आप लोगों को a/3 का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, a/3 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये वाली बातें पता है कि यहाँ पर अपने पास ये 0 डिग्री होगा, ये अपने पास 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये अपने पास 180 डिग्री होता है, ये अपने पास 270 डिग्री होता है। और यहाँ पे आप लोगों को इसे बोला जा रहा है कि साइन ए का मान है वो 0.5 आधा डिग्री है। 0.5 का मतलब 30 डिग्री का मान है। साइन ए 0.5 आधा तभी होता है जब ए का मान अपने पास 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस एक्स अक्ष से जो अपने पास ये एक्स अक्ष होता है, इस एक्स अक्ष से ए डिग्री है, इसका झुकाव है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों? 30 डिग्री है। तो इस जगह पे जो अपने पास साइन की वैल्यू आएगी वो आधी डिग्री आएगी। यहाँ पे भी अपने पास आधी आएगी, बस प्लस माइनस का फर्क होगा। यहाँ पे भी आधी आएगी, यहाँ पे भी आधी आएगी। एक्स अक्ष से जितना झुकाव यहाँ पर है, चारों जगह पर सेम झुकाव पर संख्यात्मक मान सेम आता है। संख्यात्मक मान सेम आता है, बस प्लस माइनस का आप लोगों को कौन से कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, ये वाली बातें देखनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं एक पूरा राउंड करूँ, ये एक पूरा राउंड करूँ, तो ये बोल रहा है कि 45 से चालू है। 45 से चालू है तो यहाँ पर 30 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि एक पूरा राउंड करके यहाँ पे आ जाए अपन, तो ये अपने पास 360 डिग्री होता है। और 360 में मैं प्लस के 30 जोड़ दूँ तो 360 प्लस 30 390 होता है। 390 में 3 का भाग लगाएं अपन, तो अपने पास ऑप्शंस में कोई मान नहीं आ रहा है। तो बच्चों फिर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आने का मतलब एक राउंड तो 360 का तो पूरा पूरा हो गया अपने पास, 360 का तो पूरा पूरा हो गया प्लस। बताओ बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है, 180 में ये वाला गैप 30 डिग्री कम करेंगे अपन, तो ये 150 रहेगा। और 150 यहाँ पर बोल रहा है a/3 का मान निकालना है। तो इस जगह पे भी 3 का भाग लगाएं, इस जगह पे अपन 3 का भाग लगाएं, तो यहाँ पर अपने पास इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो अपने पास बच्चों ये आएगा 120 डिग्री, प्लस यहाँ पे इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो अपने पास 50 ये आ जाएगा अपने पास 170 डिग्री। 170 डिग्री कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए ऑप्शन। क्या रिजल्ट आएगा अपना? 170 डिग्री जो अपने पास आएगा, ए रिजल्ट आ जाएगा। एसएससी CHSL 15/4 सन 2021 को ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है इस प्रकार। देखो बच्चों, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कोसेक का मान दिया गया है और कोसेक अपने पास होता है कर्ण बटे हुए लंब। और आधार का मान आप लोगों से पूछे तो बच्चों आधार का मान ये अपने पास 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, सरकारी जोड़ा होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को साइन थीटा इनके मान रखें अपन। साइन होता है अपने पास लंब बटा हुआ कर्ण होता है, प्लस कोस थीटा, कोस अपने पास आधार बटा हुआ कर्ण होगा, माइनस टेन थीटा लंब बटा हुआ आधार होता है। यहाँ पर अपने पास बच्चों एल का मान कितना 12 बटे हुए कर्ण का कितना 13 है, प्लस आधार कितना अपने पास, आधार हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस लंब कितना बच्चों 12 और आधार कितना अपने पास 5 है। इसको सोल्व करते हैं, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपने पास 17, 17 बटे हुए अपने पास कितना आएगा 13 माइनस बच्चों यहाँ पर अपने पास से 12 बटे हुए कितना आ गया 5 आ गया। और नीचे की तरफ देखें अपन,
तो यहाँ पर अपने पास आएगा 5 × 17 करेंगे, 17 5 85 हो जाएगा। यहाँ पे 13 × 12 करते हैं अपन, 12 × 13 अपने पास 156 हो जाएगा। 85 में से अपन माइनस के 156 घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी। माइनस की वैल्यू 4 ऑप्शन में एक ही है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। 85 पॉजिटिव माइनस 156 तो माइनस का 71 आ जाएगा। 71 बटे हुए ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 65, 71 बटा 65। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाओगे, राइट? बोलो, दे पाओगे बच्चों? चलो देखो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अपन अपने रथ को लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने को बोला गया है कि cos 27 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ tan 63 डिग्री। इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। SSC CHSL 26/10 सन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये अपने पास 27 डिग्री और 63 एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी है कि अपने पास ये tan 63 है, इस tan का पूरक अपने पास कोट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ये अपने पास कोट हो जाएगा और 63 का पूरक कितना हो जाएगा? 27। अपन को कोट 27 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर अपने पास इसके नीचे एक है और कोस होता है अपने पास आधार बटा हुआ कर्ण होता है। तो बच्चों यहाँ से लंब का मान निकालें अपन, तो लंब हो जाएगा अपने पास √1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप लोगों को इसका मान निकालना है और ये मान ये रहा और इसका मान बच्चों पर निकालें तो देखो ये अपने पास से क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हो यहाँ पर कि जो कोट होता है वो कोट अपने पास आधार बटा हुआ लंब होता है। यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी है? आधार क्या दिखाई दे रहा है? ए, बताओ बच्चों, एक्स। और एल क्या दिखाई दे रहा है? √ आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो है क्या ऑप्शंस में? मैच करो देखें। x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शंस, राइट? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े बच्चों। देखो इसके बाद में फिर अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ें तो इफ cot θ इज इक्वल टू 4/3, cot θ की वैल्यू कितनी दी गई है? 4/3। और ये बोल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो अपने पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 to π/2, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता अपने पास। और आप लोग जानते हो लाल बटा कक्का आप लोगों ने देखा था कि कोट होता है वो आधार बटे हुए अपने पास लंब होता है बच्चों। कर्ण का मान निकाल लें तो कर्ण यहाँ पे देखो कर्ण इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। क्या ट्रिपलेट होता है? 3 4 5 का अपने पास एक सरकारी जोड़ा होता है, ट्रिपलेट होता है। तो आप लोग इस प्रकार कर्ण का मान निकाल पाओगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो देखो इसके बाद में जब ट्रिपलेट ऐसे मान निकले जाएगा अपने पास, देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास ये 5 अपनी ऐसा कैसा रहेगा, पी भी अपना ऐसा कैसा रहेगा इंटू कोस स्क्वायर। बताओ बच्चों कोस का मान होता है वो होता है अपने पास आधार बटा हुआ कर्ण। यहाँ पे आधार क्या है? आधार अपने पास 4 है और कर्ण के का मान कितना? 5 है। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू साइन थीटा। बताओ बच्चों यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है वो अपने पास लंब बटा हुआ कर्ण होती है। लंब का मान अपने पास 3 है और कर्ण कितना बच्चों? 5 है। इक्वल टू कोट, कोट का मान तो खुद ही दे रखा कि 4/3 होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 का स्क्वायर, इस 4/3 इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे सोल्व करें तो 5 तो ऐसा कैसा होगा इंटू पी भी ऐसा कैसा आएगा, ये अपने पास 16/, कितना आएगा? 25 आएगा। और इंटू अपने पास से 3/5 आएगा बच्चों, इज इक्वल टू 16/9 आएगा। तो देखो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल राइट। इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया अपने पास ये। अब बताओ यहाँ पर अपन को p की वैल्यू निकालनी है तो p इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये अपने पास अपॉन में कितना? 25 है ना। 25 दूसरे पक्ष में बराबर की उधर की तरफ जाता है तो ऊपर तो चल जाएगा अपने पास 25, और बच्चों नीचे की तरफ जो आएगा अपने पास ये 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। 25/27। कोई ना कोई ऑप्शन है क्या? मैं इसको देखें 25/27 दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 25/27 अपने पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल
एंड साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन के ऊपर पावर 5 थीटा प्लस कोसेक के ऊपर पावर 5 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चों रियल में क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक का नहीं है, ये क्वेश्चंस अलजेब्रा का है। तो देखो यहां पर अपने पास अलजेब्रा में आप लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी है कि x प्लस 1/x, बच्चों x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है। ये एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब x की वैल्यू 1 होती है और इस 1 प्लस 1 में 1 का भाग दें 2 आता है। तो बच्चों जब ऐसा हो और ये x और 1/x एक दूसरे के इनवर्स है, अपोजिट है, इसी प्रकार यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन का अपोजिट मिलता है आपको। साइन का अपोजिट कोसेक मिलता है, कोस का अपन को सेक मिलता है, टेन का अपन को कोट मिलता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट मिल रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है। इसका मतलब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका व्युत्क्रम, इसका सम 2 के बराबर तभी पॉसिबल होता है जब वो 1-1 हो। और बच्चों जब ये 1-1 है तो इनके ऊपर पावर, 1 के ऊपर पावर 5 का मान भी अपने पास 1 ही रहेगा और इस 1 के ऊपर पावर 5 का मान भी 1 ही रहेगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप लोग इस क्वेश्चंस को अलजेब्रिक इस प्रकार आइडेंटिटी से आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे। रिजल्ट अपना आएगा 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शंस निकाल पाओगे आप लोग। चलो और आगे बात करें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार दिया गया बच्चों, कोस ए इक्वल टू 15/17। तो बच्चों कोस है अपने पास वो आधार बटा हुआ कर्ण होता है। तो बच्चों लंब का मान निकालें अपन, तो लंब का मान अपने पास 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने पास ट्रिपलेट होते हैं और आप लोगों को ये पता है। आप लोगों से किसका मान पूछा है, आप लोगों से पूछा है। अब देखो ए का मान फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास कोट 90 माइनस ए, तो अपने पास 10 कोट का पूरक 10 होता है, 10 ए हो जाएगा इसकी वैल्यू। ये बातें आप लोग पढ़ के आए हो। और 10 ए का मान होता है अपने पास, वो होता है बच्चों लंब बटा हुआ आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है 8, और बताओ आधार की वैल्यू कितनी है 15। 8/15 दिखाई दे रहा है क्या आपको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एसएससी सीपीओ सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चनों को आप लोग किस प्रकार हवा में उड़ा रहे हो, मजा आ रहा ना आप लोगों को। चलो देखो आगे और बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर साइन 2a इक्वल टू कोस 15 डिग्री। अब देखो बच्चों याद रखना, इसके लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को यहां पर इतनी सी बात याद रखनी है कि जब अपने पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ये पूरक कोण होने की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को पता हो। तो यहाँ पर अपने पास साइन अल्फा है, साइन का पूरक क्या होता है बच्चों, कोस होता है। और अल्फा का पूरक क्या है, बीटा। यहाँ पर अपने पास कोस अल्फा है तो कोस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा। यहाँ पर बच्चों अपने पास tan अल्फा आ जाए तो tan का पूरक क्या होता है, कोट होता है, और अल्फा का क्या होता है, बीटा होता है। यहाँ पर अपने पास कोट आ जाए और कोट अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये tan बीटा हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास सेक आ जाए और सेक अल्फा है तो सेक का पूरक कोसेक होता है और अल्फा का पूरक बीटा होता है। और बच्चों यहाँ पर अपने पास कोसेक अल्फा आ जाए, कोसेक का पूरक सेक होता है और अल्फा का क्या होता है अपने पास, बीटा होता है। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, तभी ये बातें पॉसिबल है बच्चों। तो याद रखना है जब साइन के जस्ट बराबर में कोस आ जाए, कोस के बराबर में साइन आ जाए, टेन के बराबर में कोट आ जाए, कोट के बराबर में टेन आ जाए, सेक के बराबर में कोसेक आ जाए, कोसेक के बराबर में सेक आ जाए, और इनके एंगल्स दोनों के बराबर है, तो ये बराबर तभी होते हैं जब दोनों एंगलों का सम है वो 90 डिग्री होगा। ये बराबर दोनों तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का सम क्या होगा, अपने पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा।
अब इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन बेस क्वेश्चन इसके ऊपर था बच्चों। यहां पर अपने पास साइन के इक्वल कोस है, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि 2a + 15 = 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे 2a = 90 डिग्री माइनस ये 15 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर 2a = अपने पास ये 75 हो जाएगा, और a की वैल्यू ऊपर निकालें, यहाँ पर 75/2 हो जाएगा। 70 का आधा 35 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है, 35 में 2.5 जोड़ते हैं तो उसको 37.5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 37.5। ये कैलकुलेशन आ जाएगी अपने पास 37.5। क्यों बच्चों? अबेकस वैदिक गणित से भी पास कर रहे हो ना आप लोग कैलकुलेशंस। इस प्रकार आप लोगों को अपने माइंड को सेट करना है, इन कैलकुलेशंस को इसी प्रकार आगे बढ़ाना है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो इधर, इफ सेक 4θ = cosec θ + 20 डिग्री। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब अपने पास यहां पर सेक के बराबर में कोसेक हो और अलग अलग कोण हो, तो इन दोनों कोणों का मान है वो 90 डिग्री होगा, तभी पॉसिबल होता है। इस वजह से यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये 4θ + θ + 20 डिग्री = 90 डिग्री। बोलो यस या नो? यस। देखो बच्चों यहां पर अपन देखें तो अपने पास 4θ + θ कितना हो जाएगा, 5θ = कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री, θ = कितना हो जाएगा, 70/5 हो जाएगा, θ = कितना हो जाएगा, 14 डिग्री। दिखाई दे रहा है क्या 14 डिग्री? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शंस। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हवा में बढ़ा पाओगे आप लोग? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस आप लोगों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल इसी प्रकार बढ़ता रहे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप में धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, प्रज्ञा तथा विवेक है। आप नासमान देह नहीं हो, आप अजर अमर कार्य के लिए बने हो। आज के बाद आप लोग एक भी पल तुच्छ कार्य में व्यतीत नहीं करोगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो इन वीडियो को देखते हैं, उनमें समुद्र जैसा था ज्ञान, आकाश जैसी विराटता अपने अंदर समाहित है। वो अपने जीवन को इस तुच्छ कार्य में कभी व्यतीत नहीं करेंगे। कोई ना कोई तो है कागज तथा पत्थर की तकदीर बदलने वाला, वरना कुछ पत्थर ठोकरों में पड़े होते हैं और कुछ पत्थर मंदिर में पूजते हैं। कुछ कागज रद्दी बन जाते हैं और कुछ कागज गीता बने बैठे हैं। इस वजह से इस दुनिया में कोई ना कोई तो है कागज तथा पत्थर की तकदीर बदलने वाला। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। इफ x = a cos θ + b sin θ and y = a sin θ - b cos θ, द वैल्यू ऑफ x² + y²। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था इस प्रकार की इक्वेशन अपने पास थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इसकी थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि जब भी ऐसा आ जाए तो तभी पॉसिबल होता है जब अपने पास a² + b² = x² + y²। ये आइडेंटिटी आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी थी, और आप लोगों से x² + y² का मान पूछा है, ये बच्चों हो जाएगा a² + b²। क्या रिजल्ट आएगा अपना? a² + b²। बोलो बताओ बेटा, समझ में आ रहा है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो, इसके आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या बोला गया है। इफ cos θ + sin θ = √2 cos θ, फाइंड द वैल्यू cos θ - sin θ। इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। इसका रिजल्ट देखो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने पास x होता है और ये बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इनके गुणज है वो 1 है, a का मान भी 1 है और b का मान भी 1 है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि ये a² + b² = अपने पास होता है x² + y²। बच्चों यहाँ पर ये 1 + 1 हो जाएगा = x का मान अपने पास क्या दिया हुआ, √2 cos θ, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 cos² θ हो जाएगा, प्लस ये अपने पास y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
वाई स्क्वायर। 1 + 1 अपने पास है 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको उठा के दिलाएं अपन तो ये अपने पास 2 कॉमन भी आ जाएगा और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी आइडेंटिटी आप लोगों को पता है कि अपने पास साइन स्क्वायर थीटा होता है और ये अपने पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई का स्क्वायर। स्क्वायर को उठा के इधर लगाएं तो बच्चों यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी अपने पास √2 साइन थीटा। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शंस में आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? मेस करके बताओ। √2 साइन थीटा कहीं है क्या? √2 साइन थीटा बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट। ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इन क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व कर पाओगे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7 बटे कितना 17। हाँ बेटा कृतिका देख एक बार इधर, तेरी अबेकस की जो कैलकुलेशंस वो यहाँ पे काम आएगी। मल्टीप्लाई ऐसे करते हो ना तुम लोग अबेकस में, वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बताना है। देखो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अपन को निकालना। बच्चों यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ वाई। क्या बोल देता हूँ? तो मैं ए और बी का मान 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 तो इधर तो 2 आ जाएगा बटे इज इक्वल टू बच्चों ये अपने पास 7 अपॉन कितना है 17 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इक्वल टू अपने पास 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और बेटा ये 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता ना, प्लस से वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन क्योंकि इक्वल टू है ना अपने पास, सॉरी अभी उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा 2 माइनस 49 अपॉन 289 इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो अपन इसको 300 मान लें तो 300 गुणा 2 करते हैं तो 600 और यहाँ पर अपने पास से 11 कम है तो 11 × 11 कितना 22। 600 में से 22 कम हो गया तो अपने पास 578 आया और इस 578 में से अपन 49 घटाएं, 49 की जगह 50 घटा दी तो 28 और वापस 1 जोड़ दी तो 29। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 529 तो ऊपर आ जाएगा और अपॉन अपने पास 289 आएगा इक्वल टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यहाँ पर अपन को वाई का मान निकालना तो रूट हो जाएगा और रूट हो जाएगा तो अपने पास 529 अपॉन 289 का ये रूट हो जाएगा। ऊपर तो आएगा बच्चों अपने पास 23 और नीचे कितना आएगा 17। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? 23/17 दिखाई दे रहा है आपको कहीं? कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। सी ऑप्शन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना यहाँ पे। चलो आगे बढ़े फिर। देखो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अपन। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 √2 साइन थीटा, देन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं y मान लूं क्या? और जो आइडेंटिटी अपने पास थी a² + b² इक्वल टू x² + y², वो आइडेंटिटी क्वेश्चंस में अपने पास अप्लाई हो रही है, लग रही है। लगा दें? चलो देखो लगाते हैं बच्चों। यहाँ पर a और b का मान 1 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा इक्वल टू इसका स्क्वायर करूँ मैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। किसी बच्चे का पेट दर्द नहीं कर रहा ना यहाँ तक तो? चलो देखो फिर इसको उठा के इधर लाएं अपन तो 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। ये अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये 2 ऐसा कैसा, ये होता अपने पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई का स्क्वायर। बच्चों इसको रूट लगा दें इधर उठा के तो ये √2 हो जाएगा और कोस थीटा हो जाएगा और ये अपने पास y की वैल्यू आएगी √2 कोस थीटा। √2 कोस थीटा है क्या कहीं ना कहीं? दिखाई दे रहा आपको? बताओ कहाँ पे? ये रहा √2 कोस थीटा। कौन सा रिजल्ट आएगा? सी अपना आंसर आएगा इसका। प्यारे बच्चों इसको आप लोग जवाब दे पा रहे हो?
कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या गजब तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हो, बहुत फास्ट तरीके से। अब देखो बच्चों, मैंने ये बड़ा शानदार क्वेश्चन कब आया हुआ बच्चों, ये एसएससी सीजीएल सन 2019 मॉर्निंग वाले बेस में आया हुआ क्वेश्चन से। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ओनली आइडेंटिटी। जो आप लोगों ने आइडेंटिटी देखी है, याद रखी है, वो याद रह जाएगी। क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे अपन, ऐसे ऐसे उड़ाएंगे, हवा में उड़ाएंगे। चलो देखो बच्चों कैसे हवा में उड़ाते हैं। मैंने याद रखने की दृष्टि से आप लोगों को यहाँ पर देखो, कुछ सोलिड के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ऐसी आइडेंटिटी होती है कि जब अपने पास ये प्लस में होती है तो मल्टीप्लाई में चल जाती है। बच्चों यहाँ पर अपने पास ये माइनस में होती है तो भी मल्टीप्लाई में चल जाती है। ओनली और ओनली क्वेश्चंस को पूछने का जो एग्जामिनर का उद्देश्य था वो ये था कि ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद है या नहीं है। बच्चों ये आइडेंटिटी याद है तो देखो कितनी गजब तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं अपन। क्या बताओ, प्लस वाला इंटू में चल जाएगा, रूट लगा हुआ है तो रूट से अंदर की संख्या आजाद हो जाएगी, और आजाद होके बच्चों ये आएगी अपने पास सेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां पर इंटू ही आएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सबकी सब संख्याएं काय में आ गई, मल्टीप्लाई में, गुणा में आ गई। और मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट और आखिरी दोनों दोस्त थे, और बताया था कि अजब गजब का प्रेम हुआ, पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब हमारे दो के एक ही दिखते थे। कसमें वादे छोटे थी, सबसे बड़ा समर्पण था, जीवन में जो मैंने पाया सब कुछ तुझको अर्पण था। दर्पण में प्रतिबिंब हमारे दो के एक ही दिखते थे। बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पहला और आखिरी दोनों के प्रतिबिंब एक ही दिखते थे, मल्टीप्लाई में एक आएगा, स्क्वायर के साथ एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अपने पास क्या बचा, ये अपने पास बचा बच्चों सेक थीटा इंटू ये बचा टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों यहां पर इसको साइन में चेंज करें, साइन कोस में, तो ये वन अपॉन क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन के रूप में है क्या। ऑप्शंस देखें, साइन बटे हुए, एक मिनट, कोसेक, साइन हो गया, सेक हो गया बच्चों, ये टेन और साइन हो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने पास या तो सेक और टेन, ये अपने पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस में क्या है अपने पास, ऑप्शंस में अपने पास एक तो है बच्चों सेक थीटा भी है क्या, सेक नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर। ये थोड़ी सी अपने पास मिसप्रिंट हो रही थी, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों अपने पास स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास हो ही जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सही है अपने पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन दोनों का मल्टीपल एक के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या बचा, स्क्वायर से रूट से निकलेंगे तो अच्छा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे ना भाई, ये गड़बड़ कर रहे थे अपन। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बच्चों, स्क्वायर से रूट हटेगा, ये देखो वापस, ये अपने पास हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा, और बच्चों ये भी अपने पास टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर अपने पास ये तो एक हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास सेक थीटा है, ये एक बटे हुए कोस थीटा इंटू टेन थीटा है, वो साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, या तो अपने पास ये तो साइन थीटा तो ऐसा कैसा रह जाएगा अपॉन ये कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को उठा के ऊपर ले जाएंगे,
तो ये साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट निकाल पाओगे आप लोग, बी ऑप्शंस। ओनली 2 लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि अपने पास ये दोनों आइडेंटिटी अपने पास है तो रूट से अपने पास कोई भी संख्या है वो बाहर निकलती है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे और चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 15, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार है कि इफ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो अपने पास थीटा है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 डिग्री में, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ये। अब बच्चों ये आइडेंटिटी है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, और इस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये अपने पास माइनस में होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आने की वजह से देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, इसको अपन मल्टीप्लाई में लाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास ये कोट थीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूल लग गया। और कोट में 1/√3 जो अपने पास सारणी का मान होता है वो थीटा का मान 60 डिग्री हो तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अपने पास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री। और जब थीटा 60 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये 1/2 ऐसा कैसा। सेक 60 डिग्री का मान है वो अपने पास 2 होता है, प्लस साइन 60 का मान है वो √3/2 होता है, और इसके ऊपर -1 पावर लगी हुई है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों अपने पास आएगा 2 + √3/2 आएगा, और इसके ऊपर पावर माइनस अपने पास कितनी है, 1 है। जब पावर पॉजिटिव होती है तो बेस चेंज हो जाता है, और बेस चेंज होगा बच्चों तो यहाँ पर अपने पास ये आ जाएगा 2/2 + √3, और इसके ऊपर पावर कितनी है बच्चों, 1 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव 1 हो जाएगी। अब इसका अपन प्रमेयकरण इरेशलाइज करें तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, और ये विपरीत के साथ जाएगा, तो अपना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर बच्चों ये 2 तो ऐसा कैसा 2 - √3, ये रिजल्ट हो जाएगा 2 × 2 - √3, 2 × 2 - √3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट निकलेगा अपने पास इसका, बी ऑप्शंस आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों के जवाब आप लोग दे पाओगे। सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो देखो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करते हैं। देखो क्या जोरदार क्वेश्चंस दिया गया है। कोसेक A + कोट A = A√B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। और आप लोग जानते हो यहाँ पर कि कोसेक A + कोट A और कोसेक A - कोट A, जब उसका मान x होता है तो दूसरे का मान 1/x होता है। पहले की वैल्यू निकालते हैं तो जोड़ के अदा करते हैं, सेकंड की वैल्यू निकालते हैं तो घटा के अदा करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को पता है बच्चों। यहां पर यदि मैं कोसेक A का मान निकालूं, पहले का मान निकालूं, तो A√B में प्लस करूंगा इसका व्युत्क्रम, और इसका व्युत्क्रम 1/A√B हो जाएगा। जो भी रिजल्ट्स आएगा उसका ये ऑफ होगा। और इसमें सेकंड का मान निकालते हैं, तो सेकंड का मान निकालते हैं तो सेकंड अपने पास क्या बच्चों, ये कोट A है, और कोट A = A√B - 1/A√B। घटा के अपन आधा करते हैं। इतनी बातें आप लोग जानते हो। ये एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूले बेस पे अपन जब भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, और मैंने आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई है उस पूरी थ्योरी में ये चीज़ें समझाई है। इस फॉर्मूले के बारे में भी समझाया था
कि अपने पास पहले का मान निकालते हैं तो जोड़ के आधा करते हैं, सेकंड का मान निकालते हैं तो घटा के आधा करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करूं तो देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन a अंडर रूट बी। इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन a अंडर रूट बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब बताओ यहां पर अपन से जो रिजल्ट पूछ रहा है वो माइनस वाला पहले और प्लस वाला नीचे, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में भाग लगाएंगे 1 का, और देखो 2 अपने पास क्या है, यहां पर है cot A, इसमें भाग लगेगा कोसेक A का इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चों ये इससे तो नीचे वाला से कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर बी प्लस 1, a स्क्वायर बी प्लस 1 अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया अपने पास कोट ए अपॉन कोसेक ए। कोट को अपन ध्यान से देखते हैं तो साइन कोस के रूप में इनको तोड़ते हैं अपन। तो देखो बच्चों इसका मान निकालना है वो तो अपने पास आ गया, इसको तोड़े अपन तो ये अपने पास हो जाएगा साइन कोस के रूप में कोस ए बटे साइन ए। इसमें भाग लगाएंगे कोसेक ए, कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए ऊपर चल जाएगा अपॉन 1, साइन से साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास कोस ए। और कोस से अपने पास कौन सा रिजल्ट है? ए ऑप्शंस। कौन सा ऑप्शंस है? ए ऑप्शंस। एसएससी CHSL सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चंस है। प्रीवियस एग्जामों के इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत मन लगा के सोल्व कर रहे हो और सभी कॉन्सेप्ट अपन साथ में लेके चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करें तो देखो क्या दिया गया है। दिए गए क्वेश्चंस के अपन को वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर कोट स्क्वायर 46 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डैश 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालना है, किसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो बच्चों यहाँ पर समझना आप लोग, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, स्क्वायर की पहले आइडेंटिटी होती थी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो यदि अपन इसको चेंज करें, इसको चेंज करते हैं तो ये अपने पास साइन की जगह पूरा कौन होता है, साइन का पूरा कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर ये 1 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री और कोस स्क्वायर 1 डिग्री का मान कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा, इसका मान 1 आएगा। तो इसी प्रकार देखो 1 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 60 डिग्री ऐसे 90 डिग्री तक विषम संख्याएं जाएं तो 45 होती है। और कोई दो संख्या मिलकर साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 बना रही है। 45 संख्याओं में 2 जोड़ा, यानी कि 1 और 1 दो संख्या मिलकर जोड़ा बनेगा, वो जोड़ा है वो 1 बनाता है। तो बच्चों 45 में जोड़े ही 22 बनते हैं, 45 में जोड़े ही 22 बनते हैं। इसका मतलब 22 तो पूरे पूरे आएंगे, प्लस 22 के 44 हो गए, एक संख्या एक्स्ट्रा बची, वो संख्या 20 में कहीं ना कहीं बचेगी और 20 में बचेगी अपने पास साइन स्क्वायर 45, जो किसी के साथ में कनेक्ट नहीं होगी, जो किसी के साथ में कनेक्ट नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 बची, ये लो भाई साहब साइन स्क्वायर 45 ऐसा कैसा, यहाँ पर प्लस ऐसा कैसा। बच्चों यहाँ पर अपने पास एक कोट भी ऐसा कैसा, स्क्वायर ये 46 डिग्री भी ऐसा कैसा, माइनस सेक का पूरक मैं बोल देता हूँ कि ये कोसेक होता है और स्क्वायर तो इसका 46 हो जाएगा। बच्चों इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अपने पास आएगा जी, माइनस कॉमन लेने पर ये अपने पास आएगा कोसेक स्क्वायर 46 माइनस कोट स्क्वायर 46 और प्लस ये 22 ऐसा कैसा।
साइन स्क्वायर 45 है वो अपने पास होता है जी। साइन स्क्वायर 45 को अपन बोलते हैं 0 1/2 1/√2। 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये -1 हो जाएगा, ये +22 ऐसा कैसा, प्लस ये 1/2 हो जाएगा। 22 में से 1 जाता है तो ये 21 प्लस 1/2, इसको बोल देंगे 21.5। क्या बोल देंगे इसको, 21 सही 1/2 21.5। ये रिजल्ट आएगा डी ऑप्शंस। क्या आंसर आएगा अपना, डी ऑप्शंस। ऐसे अपन इस क्वेश्चन का जवाब निकाल पाएंगे। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो? चलो देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार आप लोगों के सामने है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/√a² + b² है। बच्चों साइन अपने पास होता है, वो साइन होता है अपने पास लंबवतवा कर्ण। आधार का मान निकालें अपन तो भाई साहब ये आधार b है, तभी तो a² + b² कर्ण बनेगा। आधार क्या हो गया, b हो गया। जब अपने पास लंब आधार और कर्ण आ गया तो आप लोगों से किसका मान पूछा है, सेक थीटा + टेन थीटा का मान। सेक थीटा होता है जी कि कर्ण बटे हुए आधार होता है, प्लस यहाँ पे टेन थीटा होता है लंब बटे हुए अपने पास आधार होता है। बच्चों यहाँ पर अपने पास कर्ण की जो वैल्यू है वो अंडरवुड है a² + b² है अपॉन आधार b है, प्लस अपने पास जो लंब है वो a है और आधार अपने पास क्या है बच्चों, b है। आधार कितना है, आधार क्या है बच्चों, a/b है। अब जब लघुत्तम एक जैसा आ जाए तो ऊपर तो आ जाएगा जी कि √a² + b² ऐसा कैसा, प्लस a/ नीचे कितना हो जाएगा जी, नीचे हो जाएगा b। नीचे क्या आएगा, नीचे अपने पास ये b ऐसा कैसा आएगा। ऐसा कोई ना कोई रिजल्ट होगा जिसमें √a² + b² प्लस a/b, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, ए आंसर आप लोग निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज का फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप लोगों को दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 225 डिग्री। 225 डिग्री का मान निकालना बच्चों। तो अपने पास यहाँ पे कोस ऐसा कैसा, कोस बच्चों ये 180 + 45 हो जाएगा। 180 पे नो चेंज होता है तो कोस का कोस रहेगा 45, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट ASTCC का मतलब पॉजिटिव आएगा क्या, देख लेते हैं। AST का मतलब 10 पॉजिटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये माइनस रहेगा बच्चों। यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये माइनस कोस 45 1/√2 होता है। इसका प्रमेय गण करें अपन तो -√2/2 हो जाएगा। तो बच्चों माइनस ऐसा कैसा, √2 का मान होता है 1.414/2, तो ये अपने पास आ जाएगा बच्चों -0.707। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शंस होगा, ये अपने पास ए रिजल्ट माइनस के साथ में। इसका जवाब दे पाओगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह जो कभी घर से निकले ही नहीं। जय हिंद जय भारत।